अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेरा नाम है प्रोफेसर उस्मानुल्लाह और मैं आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग शुरू से लेके एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। जी, तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ उस न्यू कोर्स में जो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का। तो किन के लिए ये बेहतर है कोर्स? तो सबसे पहले वो लोग जो कि सी प्लस प्लस जिनकी प्रोग्रामिंग जो है वो करिकुलम में आ जाती है, मतलब वो स्टडी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बेहतर है। उसके बाद उन लोगों के लिए जो कि खुद अपनी मर्ज़ी से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, खुद सीखना चाह रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। पहले सबसे पहली चीज़, किसे डिज़ाइन किसने किया है, हु डिज़ाइंड इट, ठीक है, कि व्हेन वाज इट डिज़ाइन, इसे डिज़ाइन किस कब किया गया, ठीक है। इससे कुछ की फीचर्स देखेंगे। तो सी प्लस प्लस है क्या? सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होती है। अब जनरल पर्पस क्या है? ठीक है, जनरल पर्पस ये जो सभी के काम है, मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, सभी यूज़ करते हैं, एक जनरल पर्पस प्रोग्राम है। तो हम इसमें जो प्रोग्राम बनाएंगे वो जनरल पर्पस होंगे, ठीक है। तो ये आपके जनरल पर्पस के लिए काम आती है। यूज़ फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट डोमेन्स, इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस। आप इसमें किसी डिफरेंट डोमेन्स के सॉफ्टवेयर बनाएंगे, डिफरेंट एप्लीकेशंस के सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ये सारी बातें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कोर्स में। तो अब देखते हैं इसे डिज़ाइन किसने किया था और इसे इम्प्लीमेंट किसने किया था। डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट है बियार्न स्ट्रोस्ट्रम्स। इसने इसे डिज़ाइन किया था 1979 में एट बेल लैब्स में। आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। फन फैक्ट ये है कि सी प्लस प्लस जो है ये एक्सटेंशन है सी की, मतलब सी को एक्सटेंड किया गया है तो सी प्लस प्लस बनाई गई है। सी प्लस प्लस इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी प्लस प्लस है ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही एक्सटेंशन है विद मोर फीचर एंड इज मोर पावरफुल देन सी प्रोग्रामिंग। इसके कुछ फीचर्स ज़्यादा हैं सी से और ये ज़्यादा पावरफुल है सी से। So we will see the difference between C and C++, and we will see the more powerful feature that are there in the C++ programming language as move ahead in this course. हम आगे बढ़ के इस कोर्स में हम देखेंगे कि C और C++ में क्या फ़र्क है, ठीक है, और इसके कौन से ऐसे पावरफुल फीचर्स हैं। जो आपकी सी प्लस प्लस है ये कई प्लेटफॉर्म पे रन होती है, जैसा कि विंडोज़ पे, मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है, डिफरेंट वर्जन्स यूनिक्स के, इन तमाम पे जो है ना ये अप्लाई होती है। इनके लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं सी प्लस प्लस में। Before the term C++ was coined, the name given to C++ was actually C with classes. C++ नेम देने से पहले जो C++ का नेम था वो था C with classes। पहले C++ को कहा जाता था C with classes, क्योंकि इसमें एक फीचर है क्लासेस का, ठीक है, वो हम फर्दर जाके देखेंगे ये क्या फीचर है, उसका क्या फ़ायदा था। So that was the first name that was given and later on the decided to call it C++। सबसे पहले इसे C कहा जाता, C विद क्लासेस कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे नेम दे दिया गया C++ का। C++ इज़ अ बेटर ऑफ C। जो C है ये कुछ की फीचर्स मैंने कहा था हम देखेंगे, क्योंकि जो C++ है वो बेटर है, C से बेटर है, ठीक है। सपोर्ट डाटा एब्स्ट्रैक्शंस। डाटा एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है ये हम फर्दर जाके देखेंगे, ठीक है। डाटा एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, कोई मसला नहीं। स्पोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम अपने जो कोड को है वो क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, बनाना आसान होता है। हम अपने प्रोग्राम को कई ज़्यादा लोग मिलकर बना सकते हैं। स्पोर्ट्स जेनरिक प्रोग्रामिंग, ये जेनरिक प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करती है। अच्छा, ये सारी बातें जो हम नेक्स्ट देखेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सी प्लस प्लस इसका नेम क्यों रखा गया। देखें, लेट आई बी एन इंटीजर वेरिएबल हुज वैल्यू इज इक्वल टू 6। अब सपोज करें कि एक इंटीजर है आई, ठीक है। अब ये इंटीजर वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी हम फर्दर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देने वाला हूँ। एक आई क्या है, आई एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। इंटीजर वेरिएबल्स मतलब इसमें जो डाटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, मतलब विदाउट डेसिमल डाटा होगा। तो आई की जो वैल्यू है वो है 6। अब हम लिखते हैं आई प्लस प्लस। यहाँ पे जो प्लस प्लस है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ये एक का इजाफा करता है, ठीक है। आई प्लस प्लस विल इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1, सो आई इज इक्वल टू 7। अब आई प्लस प्लस लगाया तो आई की वैल्यू बढ़ के क्या होगी, 6 से 7, तो आई इज इक्वल टू 7। So we saw that plus plus is an increment operator, and because of that C plus plus was chosen to language, so we said that C plus plus is an extension of C, ठीक है। मतलब C को जब एक्सटेंड किया गया, इसमें इंक्रीमेंट किया गया तो C प्लस प्लस बन गया। अब हम ये देखते हैं कि क्या हमें प्रायर नॉलेज ज़रूरी है सी का, सी प्लस प्लस को लर्न करने के लिए, मतलब क्या हमें पहले से कुछ आना चाहिए सी का,
अगर हमने सी प्लस प्लस सीखनी है, स्टूडेंट इसका आंसर है नो। हम इसे हमारे पास कोई प्रायर नॉलेज ना भी हो तब भी हम सी प्लस प्लस को सीख सकते हैं। आपके पास सी के अलावा कोई फर्दर और लैंग्वेजेस का नॉलेज ज़रूरी है सी प्लस प्लस को सीखने के लिए, तो इसका भी आंसर है नो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे वेरिएबल, उसकी बेसिक टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, वेक्टर एंड अरेज पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, क्लासेस पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को पढ़ेंगे, ओवरलोडिंग ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। हम नेक्स्ट इसको फर्दर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।